जय टेक यू सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज की वीडियो पर सीखेंगे कक्षा 10वीं का डे 10 पर सीखेंगे। पार्ट 1 चल रही है, गणित चल रहा है, अध्याय 3 चल रही है। प्रश्नावली 3.1 का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखे समीकरण युग्म। आज की वीडियो पर देखेंगे डे 10 का पार्ट 1। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 9 तक वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 9 तक मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, तो वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रश्न 4 के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए अपन कैसे पढ़ेंगे। आपसे बोला है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत है और कौन असंगत है। आपको बताना है निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन सी युग्म संगत है और असंगत है। फिर आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्यों? पेपर में ग्राफ वाले क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि ग्राफ थोड़ा आपको बनाने को देगा। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो पेपर आपको ग्राफ बनाने तो एक्स्ट्रा देगा नहीं, तो ग्राफ वाले पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो आपसे पेपर में इतना ही पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सी युग्म संगत है और असंगत है। आपसे नहीं पूछेगा यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन सेकंड वाला, क्वेश्चन थर्ड वाला आपने अच्छे से अगर सीखा होगा ना, तो इस वाले क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो कि रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। आसानी से आप पहचान जाओगे। इसके 3 सूत्र होते हैं कि संगत कौन होता है, असंगत कौन होता है। 3 सूत्र मैं आपको लिख के बताता हूं, जब भी आप क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सकते हो। तो आपके 3 सूत्र ये होते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है V1/B2 के। सेकेंड सूत्र होता है A1/A2 बराबर है V1/B2 के बराबर है C1/C2 के। थर्ड सूत्र होता है A1/A2 है बराबर V1/B2 है और बराबर नहीं है C1/C2 है। इस वाले सूत्र का नाम होता है संगत होता है। इस वाले सूत्र का नाम भी संगत होगा और इस वाले सूत्र का नाम क्या होगा, असंगत होगा। अब इस सूत्र को कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान से आप देखिए। ये कौन अपने पास असंगत है। अगर पहला सूत्र लगता है तो संगत है, दूसरा सूत्र लगता है तो भी संगत है, अगर तीसरा सूत्र लगता है तो असंगत है। अब सूत्र कैसे अप्लाई होता है देखिए। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 का मतलब होता है, मान के चलिए कि पहली संख्या 3/2 है, वो 4/6 है। अगर अब ये दोनों संख्या सेम दिखाई दे रही है आपको, नहीं। देखिए पहले वाले सूत्र में क्या होता है, तीनों संख्या अलग अलग होती हैं। तीनों संख्या अलग अलग होती हैं। जैसे 3/2 है बराबर नहीं 4/6 और ये 5/3 है। तो तीनों संख्या अलग अलग होती हैं। 3/2 अलग संख्या है, 4/6 अलग संख्या है, 5/3 अलग संख्या है। पहले क्या करेंगे, प्रश्न आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको A1 V1 C1 A2 V2 C2 निकालने में आप पहचान पाओगे कि संगत है कि असंगत है। इसमें तीनों संख्या अलग अलग आती हैं। मान चलो 3/2 आया, 4/6 आया, 5/3 आया, तीनों संख्या अलग अलग आती हैं। तो केवल A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 लिखते हैं, इसमें C1/C2 नहीं लिखते। क्यों? अगर शुरू की संख्या सेम नहीं है तो ऑब्वियसली बात पीछे संख्या सेम नहीं होती है। अब सेकेंड वाला सूत्र क्या होता है, और इस सूत्र का नाम क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। और इसको अपन वैसे ही बोल सकते हैं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, जो सेकेंड अपन प्रश्न में सीखा था। सेकेंड वाले सूत्र में क्या होगा 3/5, 3/5 और 3/5। इसमें क्या होता है, अगर तीनों संख्या सेम आती हैं, ये 3/5 है, 3/5 है, 3/5 है, तीनों संख्या सेम आती है, सूत्र क्या होगा A1/A2 बराबर है V1/B2 के बराबर C1/C2 के। इस सूत्र का नाम क्या होगा, संगत होगा। और कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। अब जो प्रश्न सेकंड अपन सीखा था, थर्ड वाले सूत्र में क्या होगा, मान के चलिए 4/6 आया, ये भी 4/6 आया और ये कोई संख्या 5/3 आई। इसमें क्या होगा, शुरू के दो संख्या बराबर होती हैं, तीसरी संख्या बराबर नहीं होती। शुरू की दो संख्या बराबर होती हैं, तीसरी संख्या बराबर नहीं होती, तो सूत्र का नाम क्या होता है, असंगत होता है। शुरू की दो संख्या बराबर होती हैं, तीसरी संख्या बराबर नहीं होती, तो सूत्र का नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट, असंगत होता है। और वैसे अपन प्रश्न सेकंड के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, समांतर रेखाएं हैं।
तो मैंने आपको तीनों सूत्र बता दिए, पहला संगत होगा, दूसरा संगत होगा, तीसरा असंगत होगा। अब तीनों सूत्र जो भी लगता है वो अपन बता देंगे कि संगत होता है कि असंगत होता है। तो प्रश्न को आसानी से अपन हवाल करते हैं। देखिए आपसे पहले क्या बोला, पहला प्रश्न बोला है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पीछे लिखता हूं मैं, चौथे का पहला दिया है, आपका प्रश्न क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये आपका पहला प्रश्न था। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब आपको करना क्या है, a1 a2 v1 v2 c1 c2 निकालना है। उसके पहले आपको एक सूत्र लगाना पड़ता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद ही आप a1 v1 c1 a2 v2 c2 हम निकाल सकते हो। तो अपन देखते हैं कि a1 b1 c1 a2 v2 c2 अब कैसे निकालोगे। तो आप सूत्र लिखोगे कि a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ समीकरण 1 से और आपने लिखा कि a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ समीकरण 2 से तुलना करने पर, 2 से तुलना करने पर यही लिख दिया मैंने, अगली लाइन में अपने पास ना पहुंचे वो करने पर। अब आपको a1 b1 c1 a2 v2 c2 आपको निकालना है। तब लिखोगे यहां करके कॉमा लगाया आपने, a1 बराबर v1 बराबर और c1 बराबर, a2 बराबर v2 बराबर और c2 बराबर। अब आप कैसे निकालोगे a1 b1 c1 a2 v2 c2, ध्यान से आप बोर्ड पर देखना। देखिए तुलना कर लो आप, कैसे देखिए, पहले वाले के साथ पहले समीकरण की तुलना होगी, दूसरे वाले के साथ दूसरे समीकरण की तुलना होगी। अब देखिए आपको एक बात पता होगा, अगर कोई भी चर राशि होती है उसके कोई गुणांक नहीं लिखा जाता। चर राशि मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला, गुणांक मतलब होती है संख्या। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी जाती तो आपको पता होगा समझने कितना मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। लिखना नहीं कि बस समझने कितना मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। यहां भी आपको पता होगा अगर कोई संख्या ना कितना मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 10 लिखा है। अब तुलना देखिए, अब ध्यान से आप कैसे करोगे। देखिए x से x क्या हुआ, तुलना हो गई, x से x की तुलना हो गई, तो आप बोल सकते हो a1 का मान कौन बोल सकते हो, आप 1 बोल सकते हो। अब y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो आप बोल सकते हो v1 का मान कौन है, 1 है। अब पूरी डियर स्टूडेंट सॉरी, इसको हम जीरो में भी ले जाना था। किस में ले जाना था, जीरो में भी ले जाना था। जीरो में क्यों ले जाना था, सूत्र ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 होता है। देखो जीरो में ले जाइए आप, तो जीरो में इतना सा सिंपल सा काम करना, यही लिख दूंगा साइड में, मैं थोड़ा मैं बता नहीं पाया आपको, या करके x प्लस y, ये 5 अभी किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला सेट किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, बराबर कौन मान लो, 0। अपने पास समीकरण एक ये वाली हो जाएगी, समीकरण एक वाली नहीं होगी। इसको नीचे लिख देना, थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में कर दिया। इसी प्रकार या करके इसको सेम टू सेम वही 2x प्लस 2y, 2x प्लस का 2y, 10 अभी किस में, प्लस में, इस किस में मान लेते हैं, माइनस का 10, बराबर कुछ संख्या कितना मान लेंगे, 0। ये समीकरण अपने पास हो गई, 2 हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब तुलना यहां वहां से कर लोगे, यहां से करो वहां से करो, बात बराबर है। देखिए x से x के आगे कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। x से तुलना हुई थी, आपने x का मान a1 का मान 1 माना था। y से y तुलना हुई थी तो आपने v1 का मान 1 माना था। अब देखो c1 पूरी क्या हुई, तुलना हो गई, तो c1 का मान कौन बोल सकते हो, माइनस का 5 बोल सकते हो। अब नीचे आ जाइए सेम इसी प्रकार समीकरण 2 में, x से x की पूरी तुलना हो गई, तो आप a2 का मान कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। y से y पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो आप v2 मान कौन बोल सकते हो, प्लस का 2 बोल सकते हो। अब c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो आप c2 को माइनस का 10 बोल सकते हो। डियर स्टूडेंट, केवल मैंने इसमें इतना सा करा था कि मुझे जीरो में ले जाना था,
जीरो में क्यों ले जाना था कि सूत्र यही होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो होता है, जीरो में ले जाना था। सेकंड वाला प्रश्न मैंने आपको ऐसे कराया था, थर्ड भी ऐसे कराया, इसमें जीरो में अपन ले गए थे। अब आपको a1 a2 v1 v2 c1 c2 आपको निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे ध्यान से आप देखिए। अब लिख दोगे आप, अब कॉमा लगाओ, a1 बटे a2 बराबर v1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए, अब मान निकाल दो, a1 1 है और a2 2 है। आपके पास a1 1 है और a2 आपके पास 2 है। अब v1 v2 देखिए, v1 1 है और v2 2 है, v1 1 है और v2 2 है। अब नीचे आइए, c1 माइनस 5 है और c2 माइनस का 10 है, c1 माइनस का 5 है और c2 माइनस का 10। तो अपन मान लिखे, अब जो काटे काट दो जी, एक बटे तो पहले से ही कुछ कटेगा नहीं, एक बटे तो पहले से कुछ कटेगा नहीं, ए माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। डियर स्टूडेंट, इसमें तीनों संख्या सेम अगर आपको दिख रहा होगा, 1/2 1/2 1/2, तीनों संख्या कैसी है, सेम है। तो आपको मैंने सूत्र बताया था, अगर तीनों संख्या सेम होती हैं तो सूत्र होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, और सूत्र का नाम क्या होगा, संगत होगा। तो आपको यही पहचानना था कि संगत है कि असंगत है। तो पहले सूत्र लिखते हैं, फिर उसकी लाइन लिखेंगे संगत के साथ। तो मैंने लिखा कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर v1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो अपने सूत्र का नाम लिखा, सूत्र क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब संगत वाली लाइन लिखते हैं, बुक में देख के अपन, प्रश्न में देख के लिखेंगे अपन, रेखिक समीकरणों के युग्म में संगत है। क्या बोलोगे आप, रेखिक समीकरणों के युग्म कौन है, संगत है। अब लिखोगे रेखिक समीकरण युग्म में से, अतः रेखिक समीकरणों के युग्म में से संगत है, युग्म में से संगत है। तो अब यही पूछे संगत है कि असंगत है, तो आप बोल दोगे रेखिक समीकरण युग्म में मैं कर दो बस, युग्म में संगत है, से नहीं, अतः रेखिक समीकरण के युग्म में संगत है। इस प्रकार पर आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड वाला प्रश्न देखेंगे। सेकंड वाला आपसे क्या बोला है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो अपन करते हैं, यही मैं टाल देता हूं, वो पूरा यही समझा दूंगा आपको मैं। ये कौन सा वाला डियर स्टूडेंट अपने पास, ये फोर्थ का सेकंड वाला। हम लिखा दिया है x माइनस क्या था आपके पास, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए आगे इनको मान में डाल देता हूं मैं यही। अब देखिए अपन कैसे करेंगे। सबसे पहला आप ये देखिए, ये जीरो के रूप में है कैसा नहीं है, जीरो के रूप में ले जाते हैं। कुछ सूत्र होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अपने पास जीरो के रूप में नहीं है, सबसे पहले इसको जीरो के रूप में आपको ले जाना होगा। तो कैसे करोगे, या करके ले जाओ जीरो के रूप में, आप इसी पेन से लिख देता हूं, या करके x माइनस का y, आटा भी प्लस में है तो प्लस वाला सर किस में जाता है, माइनस में जाता है, बराबर कोई संख्या ने कितना मान लेंगे 0, सभी ने आपके पास आ गई 1। अब नीचे लिखो तो सेम वही 2 बनाओ, या करके 3x माइनस का 3y, 16 भी किस में है, प्लस में है तो प्लस वाले साइड किस में जाता है, माइनस में, बराबर का बराबर, कोई संख्या ना हो तो 0। देखिए डियर स्टूडेंट, जब x y होता है ना, x और y, जैसे मान चलो यहाँ x है, यहाँ कोई संख्या तो 1 मान लेते हैं, पर बराबर के बाद कोई संख्या ना हो तो 0 मानते हैं। a से लेकर z तक के साथ कोई संख्या ना लिखा हो ना तो 1 मानते हैं, पर बराबर के बाद कोई संख्या ना लिखा हो तो 0 मानते हैं। अब आप सब लोग कंफ्यूज मत होना। अब वही निकालोगे a1 b1 c1 a2 v2 c2, कैसे निकालोगे ध्यान से आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट,
ये x1 से x1 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई। पहले आप ये देखिए, कोई संख्या में पहले तो आप एक लिखिए, आगे आपने एक लिखा, यहां भी कोई संख्या में कितना लिखा आपने, एक लिखा, एक लिखा। अब देखिए x से x क्या हुई, तुलना हो गई, तो आप बोल सकते हो a1 का मान कौन बोल दोगे आप, एक बोल दोगे। अब आगे ये y से y क्या हुई, आपके पास तुलना हो गई, एक था समझने के लिए। ये y से y पूरी क्या हो, तुलना हो गई, तो v1 का -1 बोलोगे। जो चिन्ह होता है ना आगे संख्या में, वो चिन्ह लगाते हैं। तो y से y तुलना हो गई, तो v1 का माइनस का 1 बोल सकते हो। इसी प्रकार c1 से c1 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब c1 का माइनस का 8 बोल सकते हो। तो आपने माइनस का 8 लिखा। अब नीचे आ जाओ, सभी रंगों में सेम वही, x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब a2 को अपन कितना बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो। इसी प्रकार y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो b2 को माइनस का 3 बोल सकते हो। इसी प्रकार आगे चलिए, c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c2 को माइनस का आप 16 बोल सकते हो। इस प्रकार आप तुलना कर ली, a1 b1 c1 a2 v2 c2 आपने निकाल लिया। अपन निकालते हैं वही a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। देखिए a1 1 है और a2 3 है, a1 1 है और a2 3 है। आगे चलिए, b1 -1 है और v2 माइनस का 3 है, v1 माइनस का 1 है और v2 माइनस का 3 है। आगे चलिए, c1 माइनस का 8 है और c2 माइनस का 16 है, c1 माइनस का 8 है और c2 माइनस का 16 है। जो कटे काट दो, ये तो कट नहीं रहा, ये कट रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इसमें संख्या आपके पास निकल के आई है 1/3, 1/3, 1/2। इसमें क्या है, शुरू के दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है। शुरू के दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि दो संख्या सेम होती हैं, तीसरी संख्या अलग होती है। दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है, तो सूत्र क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर है b1 b2 के, बराबर नहीं c1 बटे c2 के। और सूत्र का नाम क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो अपन लिखते हैं, चूंकि a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और सूत्र आप लिख दोगे, अतः रेखीय समीकरणों के युग्म में असंगत है। क्या बोल दोगे आप, असंगत है, क्योंकि मैं सूत्र का नाम सिखाया था कि संगत कौन होता है और असंगत कौन होता है। अब तीसरे वाले प्रश्न पर आ जाओ। पहले इसको मिटा देता हूं, खिचड़ी पक गई थोड़ी ज्यादा। एक बार लिख दूंगा मैं आपके लिए सूत्र, कि आपको दिक्कत नहीं आ समझने में। कि यहां था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 था। यहां आपके पास था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 था। अब देखिए आपके पास तीसरा प्रश्न कौन है। तीसरा प्रश्न आपके पास है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और आपके पास नीचे है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये पहले से 0 के रूप में है। अगर पहले से 0 के रूप में होते हैं तो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम इतना ही छोड़ना है। अगर 0 के रूप में ना होना तो आपको 0 के रूप में ले जाना है। तो पहले से 0 के रूप में है, इसलिए आप इसको समीकरण 1 बोल दो, इसलिए इसको आप समीकरण 2 बोल दो। अब आपको a1 a2 v1 v2 c1 c2 आपको निकालना है। तो तुलना करते हैं, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। देखिए ध्यान से आप देखिए, x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, x से x तुलना हो गई, तो a1 का बोल सकते हो 2, y से y क्या हो गई, तुलना हो गई। आगे कोई संख्या कितना मान समझने के लिए 1 मान लेते हैं, तो v1 का मान कितना बोल सकते हो आप, 1 बोल सकते हो। c1 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c1 का माइनस का आप 6 बोल सकते हो। इस प्रकार नीचे तुलना कर लोगे आप, x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब a2 का मान 4 बोल सकते हो। y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो b2 का माइनस का 2 बोल सकते हो। इस प्रकार c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c2 का माइनस का आप 4 बोल सकते हो। अब आपको a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 आपको निकालना है। तो निकालते हैं, a1 2 है और a2 4 है।
एक बार देख लीजिए A1 2 है और A2 4 है। A1 2 है और A2 4 है। नीचे आ जाओ, V1 1 है और V2 -2 है। V1 1 है और V2 माइनस का 2 है। C1 -6 और C2 -4 है। C1 -6 और C2 माइनस का 4 है। जो काटे वो काट दो। देखिए ये तो कट नहीं रहा, सॉरी कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट नहीं रहा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब बताइए इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? सर आप बोले सूत्र जो अभी लगा तो वही लगेगा। अरे मेरे नालायक बच्चों, क्योंकि ये संख्या 1/2 है, जी 1/-2 है, फिर 3/2 है। ये तीनों संख्या अलग अलग हुई हैं, क्योंकि ये प्लस का कहलाएगा, जो माइनस का कहलाएगा। तो तीनों संख्या कैसी हैं? अलग अलग हैं। अगर तीनों संख्या अलग अलग हैं, क्योंकि 1/2 है, 1/-2 है और 3/2 है, तीनों संख्या अलग अलग होती है, सूत्र लगता है पहला वाला। अभी से कहा था मैंने, तीनों संख्या अलग अलग होती हैं, सूत्र कौन लगता है? पहला वाला। सूत्र क्या है? A1/A2 बराबर नहीं V1/B2 के, और सूत्र का नाम क्या होता है? संगत होता है। तो अपन लिखते हैं चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और सूत्र क्या बोल दोगे आप? अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। कौन बोल दोगे? संगत हैं। आपका अभी से कहा था संगत क्यों है? अतः रैखिक समीकरणों के युग्म कौन है अपने पास डियर स्टूडेंट? संगत हैं। तो पहला सूत्र लगा इसलिए कौन अपने पास है? संगत है। लास्ट चौथा प्रश्न अपन सीख लेते हैं। लास्ट चौथे प्रश्न पर आ जाओ अपन। अब क्या चौथा प्रश्न क्या है? 2x - 2y - 2 बराबर 0। क्या लिखोगे आप? 2x - 2y - 2 बराबर 0। 2x - 2y - 2 बराबर 0। अब नीचे आपके पास कौन है? 4x - 4y - 5 बराबर 0। 4x - 4y - 5 बराबर 0। देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी 0 के रूप में पहले से ही है और ये भी 0 के रूप में पहले से है। 0 के रूप में होता है पहले, इसको बदलते अपन नहीं है। इसको समीकरण मान लो आप 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब आप तुलना करोगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप निकालोगे। तो हम तुलना करते हैं। देखिए x से x क्या हो गई? तुलना हो गई। तो अब A1 का 2 बोल सकते हो, y से y क्या हो गई? तुलना हो गई। तो V1 का माइनस का 2 बोल सकते हो। अब C1 से C1 पूरी क्या हो गई? तुलना हो गई। तो C1 का माना माइनस का 2 बोल सकते हो। इस पर कहा नीचे आ जाओ, x से x क्या हो गई? तुलना हो गई। तो A2 का मान 4 बोल सकते हो। y से y क्या हो गई? तुलना हो गई। तो B2 का माइनस 4 बोल सकते हो। C2 पूरी क्या हो गई? तुलना हो गई। तो C2 का माइनस का 5 बोल सकते हो। इस प्रकार आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपने निकाला। अब आपको A1/A2 V1/B2 C1/C2 आपको निकालना है। A1 2 है और A2 4 है। अब मान लिख लो, A1 2 है और A2 4 है। A1 2 है और A2 आपके पास 4 है। B1 पर आ जाओ, B1 B2 पे। V1 -2 है और V2 माइनस का 4 है। V1 माइनस का 2 है और V2 माइनस का 4 है। C1 माइनस का 2 है और C2 माइनस का 5 है। C1 माइनस का 2 है और C2 माइनस का 5 है। देखिए कटराएं काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, कौन बचा? 2/5। इस वाले में क्या है डियर स्टूडेंट? 1/2 1/2 2/5। शुरू के दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है। दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है, तो क्या होता है? देखिए दो संख्या सेम है, सॉरी नीचे वाला लगेगा। दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है। दो संख्या सेम है, तीसरी संख्या अलग है, तो सूत्र का नाम क्या होता है? असंगत होता है। कौन होता है? असंगत होता है। तो अब लिख दोगे कि चूंकि A1/A2 बराबर है V1/B2 के, बराबर नहीं C1/C2 के। क्यों? दो संख्या सेम थी, तीसरी संख्या अलग थी। लास्ट में लिख दोगे अतः रेखीय समीकरणों के युग्म में असंगत है। क्वांटिटी स्टूडेंट में अपने पास ये असंगत है। इस प्रकार मैंने आपको आज की वीडियो में क्वेश्चन 4 के 4 के चारों क्वेश्चन करा दिए हैं।
अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।